चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। और दरअसल 6 महीने पहले भी हम चुनाव कैसे करा सकते हैं इस चीज को लेकर इनके ऐलान के बाद से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी खलबली शुरू हो गई है। चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर सीएम शिवराज ही क्यों ना हो। सबसे पहले हम बातचीत करें कि कौन किस पर भारी पड़ेगा और मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ होगा। इससे पहले चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से ऐलान किया है, हर एक बिंदु को पहलू से समझिए और अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार नया क्या होने जा रहा है। जरा गौर से बढ़ा दी थी, 31 अगस्त थी, तो ये सोचकर कि कुछ लोग अगर नाम ना दे पाए तो लेट अस गिव देम मोर टाइम। तो अभी भी किसी के पास कोई नाम जुड़वाना है तो अभी जुड़वा सकते हैं। और इसी क्रम में जो एक प्रश्न पहले था कि एक परिवार का नाम एक ही जगह में रहे, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है तो लोग अपने अपने नाम परिवार के चेक कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई नाम एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसके लिए रिलेवेंट फॉर्म भर के उसको ठीक करा सकते हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा और उसकी कॉपीज भी सबको दी जाएगी। ई रोल का जो त्रुटि रहित हो, इसके लिए बहुत स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें डिलीशंस या एडिशंस। डिलीशंस तभी होंगे जब फॉर्म 7 उपलब्ध होगा। डेथ के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट पर ही होगा। कोई भी स्व मोटो डिलीशन नहीं करेंगे। ये सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि डिलीशन और एडिशन की कोई भी शिकायत ना आए। 10% ऑफ डिलीशंस जो भी होंगे उनको चेक करने के लिए फील्ड विजिट में स्पेसिफिकली जोर दिया गया है, बता दिया गया है कल सबको। और जितने भी ओवरऑल डिलीशन फाइनली होके आएंगे उसके 2% को ईआरओज और एआरओज अपने से पर्सनली चेक करेंगे। सो इवन डेथ के जो डिलीशंस हैं उनके खाली पेपर पे नहीं, उनकी भी जानकारी लेंगे। सो व्हाट वी वांट एसेंशियली टू डू, इसमें मैं लास्ट आपको ये बताऊं कि इलेक्टरल रोल की पूरी कॉपी सबके पास उपलब्ध है। बीएलओज हर सेंटर पे मौजूद हैं। बीएलएज उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा पब्लिसाइज हमारे लिए करें और आपके माध्यम से कि जिस किसी को वोटर लिस्ट में कोई भी शिकायत है, नाम जुड़वाना है, वो अभी समय है, दे कैन कम। And if there is a complaint, district officials will respond to that complaint after taking the action. अब यूथ के बारे में एक आपको बताना चाहता हूं। 230 एसीज में 230 एईआरओज हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा, जो सिर्फ यूथ पर देख रहे हैं। कंट्री के सामने आज 2 वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के कंसर्न्स हैं। वन इज अर्बन अपैथी एंड द सेकंड इज यूथ अपैथी। और ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं उनको आगे लाना। सो 18.86 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैव बीन एनरोल्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज ए गुड नंबर। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं हम लोग। एक अमेंडमेंट हमने लास्ट ईयर किया था एक्ट में। 1 जनवरी ऑफ द एवरी ईयर को जो वोटर्स 18 साल के होते थे उनको वोट की सुविधा मिलती थी। तो अगर किसी की बर्थ 2 जनवरी की है तो उसको फिर 1 साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी तक 18 साल होने का। इसको चेंज करके हर क्वार्टर में फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में अर्हता फिक्स कर दी गई। और जिसके कारण से 4.73 लाख यूथ इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 18 lakhs आर सच जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। अगर ये अमेंडमेंट ना किया होता तो ये 4.73 जो हमारे यंग वोटर्स हैं ये अगले साल 24 में चले जाते। सो दे विल बी प्राउड वोटर्स, यंग वोटर्स ऑफ द मध्य प्रदेश। एंड उनके लिए सभी कॉलेजेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भागीदारी अभी से बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ईएलसीज के माध्यम से वर्क चल रहा है ताकि वो मोटिवेट होके वोट देने आए। नाउ कमिंग टू द फोकस ऑन द वीमेन।
अभी आप सुन रहे थे चुनाव आयोग के मुख्य चीफ को, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप बहुत सारे संविधान में इस चीज का प्रूफ भी है, हम 6 महीने पहले भी चुनाव करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन उन्होंने समझा दिया। बहरहाल अब इन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन आया, इसीलिए चुनाव आयोग पर सवाल भी उठ रहे थे। उन्होंने सवाल इसीलिए मीडिया कर्मी ने किया, उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। देखिए, तो इसे शोर शराबा हवा हवाई में मत रहिए कि जो नेता कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन इसको लेकर फिर सीएम शिवराज साहब की जो है हवा निकल गई, उनको अपना हिसाब किताब देने पड़े जनता को, उनको फिर अपनी बातें रखने पड़े। और जब बात गली नहीं, रक्षाबंधन पे पैसा देने पे भी, सिलेंडर पे 250 रुपया देने पे भी, तब फिर भाई साहब अचानक रोने लगे। रोने की वजह क्या है मैं बताऊं, बेहतर है खुद आप देखिए। देखो, अपन सरकार नहीं चलाते, अपन परिवार चलाते हैं। परिवार, आप बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं? और इधर मेरी बहनें बैठी, हाथ उठाओ जरा, ये लाडली बहनाएं, तो बताओ मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? ये अपना परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को परिवार मान के सरकार चलाते हैं। आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख हमारा दुख है। देखो मेरे बहन और भाइयों, एक तरफ विकास के काम, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, और नितिन गडकरी जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इच्छापुर इंदौर जैसी रोड, एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में शानदार हाईवे जैसे बनाए कि एक बार जोरदार ताली बजा के फिर नितिन जी की। बताओ, कांग्रेस की सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटा ढाल दिग्विजय जी को और करप्शननाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। बोलो, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? सड़क दी नहीं, बिजली दी नहीं, और पानी खंडवा जिले के किसानों को कौन ने दिया है? जरा जोर से बता दो। पानी उनने कभी नहीं दिया। नितिन जी, 80% खेतों में पानी की हमारे जल संसाधन मंत्री भी बैठे, योजना बना के। और अब ऐसे नहीं, अगर नहरों से पानी नहीं आ रहा तो नर्मदा मैया से कह रहे हैं, पाइप में चलो चलो मैया, पाइप में चले चलो, पाइपलाइन बिछा के मोटर लगा के पानी खींच के किसान के खेतों तक ले जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं, जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, 6 गांव माखन, खालवा माइक्रो उद्वहन, झिरन्या, अभी झिरन्या आना शिलान्यास करने, 1385 करोड़ 73 लाख की झिरन्या। खंडवा जिले के हमारे हरसूद और खालवा के मोरंड गंजाल जो 3517 करोड़ की है, उसका भी भूमि पूजन करने आचार संहिता के पहले आऊंगा। बताओ, आऊं कि नहीं आऊं? अब मैं छोटी मोटी योजनाओं की बात नहीं करता, समय बहुत हो जाएगा। एक तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल, दूसरी तरफ खंडवा वालों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उस जिले की जनता को। आपने बहुत कुर्बानी दी है। यहां बांध बड़ा, इंदिरा सागर, जमीन डूब में आई, लेकिन आज कहते हुए गर्व है कि अगर बिजली का कोई हब आज मध्य प्रदेश और देश में है तो अपना खंडवा जिला है। अपना खंडवा जिला। हम पानी की बिजली बना रहे हैं, हम कोयले से बिजली बना रहे हैं। नितिन जी, एक ही जिला होगा, पानी की बिजली भी बना रहे हैं, कोयले से बिजली भी बना रहे हैं। और आपको आनंद होगा, ओमकारेश्वर के बांध में पानी की सतह पे सोलर पैनल बिछा के हम सूरज से भी बिजली बना रहे हैं। ये खंडवा का चमत्कार है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सीएम राज स्कूल हो, नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज हो। बताओ, कभी दिया कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज? अब काम गिनाऊंगा तो दिन भर इसी में हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? केवल बातें देने आ जाते हैं, वचन पत्र, गारंटी, और दे दा के भूल जाते हैं। अरे कर्जा माफ की कही थी, सबका कर्जा माफ किया था क्या? बेरोजगारों को भत्ता दिया था क्या? समूह का कर्ज माफ किया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये कहते हैं
और हम करते हैं। मेरी बेटियां स्कूटी पे बैठी हैं, ये वो बेटियां हैं जो अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आई थी। मामा ने वचन दिया था कि पहले नंबर पे आने वाली बेटियां हो चाहे बेटा हो, मामा स्कूटी दिलवाएगा, और मेरी बेटियां आज स्कूटी पे बैठी हैं। मेरे बहनों और भाइयों, परिवार की तरह हर काम देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 किलो निःशुल्क अनाज अगर देते हैं तो करोड़ों करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को देते हैं। दिया था कभी कांग्रेस? देखा आपने, लाजमी है नेताओं को रोने का। और बार बार मैं कहता भी हूं कि जितना जो एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं उनसे बेहतर नेता एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी है कि वो हर 5 साल में उन्हें रोना पड़ता है, क्योंकि जो वादे करते हैं वो पूरा कर नहीं पाते। यही वजह है कि लोग हिसाब किताब मांगते हैं। मंच से जब नहीं बात को आंख से आंख मिला पाते हैं लोगों से, तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा। देखिए दर्शकों, बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है जो 2014 के बाद से वो अपने आप को लहर समझ रहे हैं कि मोदी जी के आंधे में सब जीत जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनता इतना भी मूर्ख नहीं है, अब वो भी समझने लगी है कि लोकसभा में, विधानसभा में किसे रखना किसे नहीं रखना। यही वजह है कि 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को मात दिया था, जनता ने नकार दिया था। भले ही सिंधिया की वजह से आज सरकार में है, वो अलग बात है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल आखिर में दर्शकों जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ वो ये, मध्य प्रदेश का चुनाव कौन जीत रहा है इस बार, कौन किस पर भारी पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दूसरा कि प्रियंका गांधी करप्शन का मामला लाई हैं, फिर वहीं दिग्विजय सिंह हैं, उसके बाद कमलनाथ है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इधर की टीमें देखें तो सिंधिया जी हैं, सीएम शिवराज हैं, नितिन गडकरी जी हैं, तमाम लोग हैं। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है? क्या वाकई में सीएम शिवराज का पत्ता कटने वाला है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के भाई खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।